ग्रैंड विटारा, अ कॉम्पैक्ट एसयूवी बाय मारुति सुजुकी। इस पूरे सेगमेंट में इसने एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है। वो ये है that Grand Vitara has achieved a 1 lakh unit sales milestone within a year of its launch. And सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे सेगमेंट में Grand Vitara बन गई है the fastest car to achieve this milestone. So welcome all of you to Auto Geek Group and आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी की Grand Vitara को। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रैंड विटारा का ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट, या मैं बोलूँ ग्रैंड विटारा विद ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी। एक डिटेल वॉक अराउंड में दूंगा एंड फिर लेके चलूंगा इसकी एक प्रैक्टिकल ड्राइव में, एंड उसके बाद ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटीज चेक करनी तो बनती है, उसके लिए मैं इसको लेके जाऊंगा एक ऑफ रोडिंग ट्रैक पे। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव के साथ। सो दिस इज द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव वर्जन इन फ्रंट ऑफ मी, एंड अब एक वॉक अराउंड में दे देता हूँ, कुछ बेसिक्स बता दूंगा। सो ग्रैंड विटारा में टोटल आपको मिल जाते हैं 6 वेरिएंट्स जो कि स्टार्ट होते हैं सिग्मा से, डेल्टा, देन आता है जीटा, देन आता है अल्फा, देन जीटा प्लस और अल्फा प्लस। जो अल्फा है वो माइल्ड हाइब्रिड का टॉप एंड वेरिएंट आप कह सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वाले फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आ जाते हैं। एंड जो ये माइल्ड हाइब्रिड का टॉप एंड वेरिएंट है दैट इज अल्फा, इसी में आपको ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये हो गई कुछ बेसिक्स की बात। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या कुछ ऑफर होता है। सी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ, मेरे चैनल में डिटेल रिव्यू है। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में और इस माइल्ड हाइब्रिड में डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है एक्सटीरियर्स में, इंटीरियर्स में। हाँ, कुछ हल्के बहुत चेंजेस है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। फ्रंट फेशिया की मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको वही नेक्सा के डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो हम नेक्सा की मोस्टली कार्स में देखते हैं। जो 3 पॉइंट नेक्स्ट्रे डीआरएल्स उसमें हमें देखने को मिलती है, चाहे हम बलिनो की बात करें या इन्विक्टो की बात करें, वैसा ही आपको ग्रैंड विटारा में भी ये डीआरएल्स मिल जाएंगे एंड ये इंडिकेटर का काम भी करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल जाएगा एंड एक बोल्ड फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी, या मैं बोलूँ अग्रेसिव फ्रंट फेशिया आपको मिल जाएगा विद सुजुकी का लोगो। हाँ, कुछ चीजें हैं एक्सटीरियर में जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये माइल्ड हाइब्रिड है या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, वो है ये जो क्लैडिंग, मैं बोलूँ जो व्हील आर्क्स पे क्लैडिंग दे रखी है या नीचे भी जो दे रखी है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल जाती है पूरी क्लैडिंग्स, एंड माइल्ड हाइब्रिड में आपको नॉर्मल मैट फिनिश वाले ब्लैक में मिल जाएगी। तो ये एक डिफरेंस है जो एक्सटीरियर से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं साइड में आता हूँ। साइड से ऐसा कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के कंपैरिजन में। ओके, मैं व्हील्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं विद डायमंड किट एलॉयज। नाउ कमिंग टू द साइड ओवीएम्स, साइड कैमरा इसमें दे रखा है दैट इज 360 कैमरा, एंड यस फ्रंट में भी आपको यहाँ कैमरा दे रखा था फॉर 360 व्यू फीचर। ठीक है, एंड साइड में मैं बात करूँ जो रूफ रेल्स है इसमें आपको ना ब्लैक फिनिश में मिल जाएंगी। ठीक है, ये ऑल व्हील ड्राइव में, जो बाकी वेरिएंट आते हैं उसमें आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाती है। तो ये एक डिफरेंस है। एंड मैं रियर में आऊँ तो रियर से आपको वही जो हमने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में देखा था ग्रैंड विटारा की, वैसा ही पूरा रियर में भी मिल जाता है। एक कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प जो कि बहुत जबरदस्त लगता है स्पेशली रात को, ग्रैंड विटारा की बैजिंग, एंड यस स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। तो यहाँ वो डिफरेंस आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और स्मार्ट हाइब्रिड में आपको बैजिंग स्मार्ट हाइब्रिड की मिल जाएगी। एंड यस द नेक्स्ट चेंजेस, जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आप लेंगे उसमें ऑल ग्रिप की बैजिंग मिल जाएंगी। एंड रियर में आई गया हूं तो एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, जो इस माइल्ड हाइब्रिड में, या मैं बोलूं जो ऑल व्हील ड्राइव में, ठीक है तो ये माइल्ड हाइब्रिड। तो जो माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट्स आप लोगे, चाहे आप ये ऑल व्हील ड्राइव लो या दूसरे वेरिएंट्स भी लो, तो उसमें आपको जो बूट स्पेस है वो ज्यादा मिलेगी। यस 373 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाएगी। वहीं अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लोगे तो उसमें आपको थोड़ी कम बूट स्पेस मिलेगी ऑफ 265 लीटर्स। ऐसा क्यों? बिकॉज वहां पे जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का पूरा बैटरी पैक है उसकी जो प्लेसमेंट है वो रियर में है, तो उसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज बूट स्पेस में हो जाता है। तो ये एक चीज है। तो ये सब कुछ चीजें हैं अबाउट दिस ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। इंटीरियर में आपको लेके चलता हूँ, वहां पे क्या कुछ चीजें इस वेरिएंट में ऑफर होती है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोर्स की। एंड जैसे ही आप ओपन करोगे वो प्रीमियमनेस आपको इसमें भी मिलने वाली है, बिकॉज सी कंप्लीट
लेदर फिनिश विद स्टिचिंग आपको इसके डोर पैनल्स में मिलने वाली है। बाकी सारे स्विचेस, साइड ORVM के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। एंड यस, यहाँ पे जो सिल्वर फिनिश देख रहे हैं ना आप, ये वाली अंदर भी है डैशबोर्ड वगैरह में, मैं बताऊंगा। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ना आपको ये काइंड ऑफ शैंपेन, गोल्ड और ब्रॉन्ज टाइप की फिनिश मिलती है, वेयर एज अगर आप माइल्ड हाइब्रिड लोगे तो उसमें आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी। सो नाउ आई एम इनसाइड दी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। यहाँ कुछ क्या चीजें मिलती हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, मैं सबसे पहले वो बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और इसमें क्या फर्क है माइल्ड हाइब्रिड में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जो कलर थीम है, जो कलर स्कीम है, वो आपको अलग मिलती है। वो यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक ट्रीटमेंट्स मिलते हैं डोर पैनल्स में भी एंड यहाँ डैशबोर्ड में भी। बट यहाँ पे काइंड ऑफ टैन कलर या वो मतलब मोव पर्पल टाइप का कलर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके का, एंड ये कंप्लीटली सॉफ्ट टच है विद लेदर स्टिचिंग एंड ऑल। डैशबोर्ड पे भी आपको मिलेगा। ऑब्वियसली जो लोअर वेरिएंट्स है सिग्मा और डेल्टा वगैरह, जो माइल्ड हाइब्रिड के लोअर वेरिएंट्स, उसमें आपको ये सॉफ्ट टच नहीं मिलता। उसके बाद ये जो पूरा सिल्वर ट्रीटमेंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, ये काइंड ऑफ वो जो मैंने बताया शैंपेन, गोल्ड या ब्रोंज टाइप की फिनिश में मिलता है, यहाँ पे आपको सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की। कंप्लीटली राउंड स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एंड यहाँ पे जो फोन कनेक्टिविटी प्लस वॉइस कमांड के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। कंप्लीटली लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। ऑटो हेडलैम्प का फीचर भी आता है। यहाँ पे आपको सारे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड अगर मैं इधर बात करूं, इधर क्या कुछ चीज है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको हिल डिसेंट कंट्रोल और 360 जो कैमरा व्यू का फीचर है वो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर के कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। ये कुछ चीजें हैं। एंड अब मैं आता हूँ, बंद कर लिया। अब मैं आता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो इसमें या मैं बोलूँ जो माइल्ड हाइब्रिड वाले जितने भी वेरिएंट्स हैं वो आप लोगे तो आपको यहाँ पे एनालॉग्स जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। बीच में आपको एक MID मिलेगी जो कि वेरियस इंफॉर्मेशन शो करती है, जो हम और भी मारुति सुजुकी के कार्स में देखते आए हैं। कुछ वैसा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ सेंटर कंसोल में। तो यहाँ भी कुछ चीजें हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। यहाँ पे आपको स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वाला मिलता है। एक स्मार्ट प्ले प्रो भी आता है जो लोअर वेरिएंट्स में मिलता है। तो इसमें आपको प्लस वाला मिलता है, जो कि हमने बलिनो में भी देखा, जो कि हमने ब्रेजा में भी देखा, ठीक है। तो वैसा ही है, वही लेआउट वगैरह है, वही अंदर इंटरफेस वगैरह है। इसके अलावा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको इसमें भी मिलेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिल जाएगा। एंड द गुड थिंग इज बेस मॉडल में भी आपको सेम यही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। उसके नीचे मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का कंट्रोल मिल जाएगा। ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल मिल जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है जिसमें आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और एक USB पोर्ट मिल जाता है। नॉर्मल USB A पोर्ट है, C टाइप पीछे है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर नहीं मिलता, बट स्पेस अच्छी खासी है। अंदर वॉलेट भी रखा है, एक फोन भी आराम से आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। ऑल व्हील ड्राइव है। ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में आपको मैनुअल ही मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अभी ऑटो मोड में ये है, देन ऐसे आप करोगे स्नो मोड आएगा, देन यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक लॉक मोड भी है। लॉक मोड बेसिकली क्या है, जब आप लॉक मोड में डालते हैं तो 4 व्हील ड्राइव का वो वाला मोड एक्टिव हो जाता है जिसमें इंजन फ्रंट एंड रियर जो व्हील्स हैं उसमें इक्वल 50-50 रेशियो में टॉर्क सप्लाई करता है, ठीक है। बट ये लॉक मोड सिर्फ स्नो मोड में ही काम करता है। पहले आपको स्नो मोड में डालना पड़ेगा, फिर लॉक मोड एक्टिवेट होगा। तो ये चीजें हैं। देन यहाँ पे मैं बात करूँ तो सन ग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा। हेलोजन कैबिन लैंप्स मिलेंगे। एंड यस, इस वाले वेरिएंट में आपको एक बिग पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है। अब मैं रियर में लेके चलता हूँ एंड वहां बताता हूँ वहां क्या चीजें ऑफर होती है इस वेरिएंट में। तो रियर की मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपको मिल जाती है। एंड द गुड थिंग इज जो रियर सीट है ना 2 स्टेप रिक्लाइन फंक्शन के साथ आती है। ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, ठीक है। तो कंफर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है अच्छा खासा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाती है विद 2 कप होल्डर्स। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे रियर AC वेंट भी मिल जाते हैं। उसके नीचे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, एक
USB-A और एक फास्ट चार्जिंग के लिए USB-C। एंड यस, इस वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं 6 एयर बैग्स। एंड इसके अलावा सेफ्टी के लिए आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके जाने का, एंड ड्राइव के बाद इसको ऑफ रोडिंग पे भी मैं लेके जाऊंगा, जहां पे इसकी ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटीज कुछ मैं चेक करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। तो एंड तक देखना, बहुत कुछ इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। सो चलते हैं आगे। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव वर्जन, या मैं बोलूँ माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट। एंड इसमें जो इंजन है 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है। सबसे पहले इसमें जो पावर है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 101 bhp की मैक्सिमम पावर ये इंजन प्रोड्यूस करता है। एंड टॉर्क की बात करूं तो टू बी प्रिसाइज 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैक्सिमम ये प्रोड्यूस करता है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट की, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड अब मैं इंजन का क्या फील है, पावर वगैरह का क्या फील है ऑन रोड, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो इसका इंजन है वो बहुत रिफाइंड है, ट्रस्ट मी। अगर आप विद इन सिटी चला रहे हैं तो आई थिंक डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं लगने वाला। पावर से रिलेटेड आप आराम से ओवरटेक वगैरह भी कर पाएंगे सिटी स्पीड्स में जो कार चल रही होती है उनको। अभी मेरी कार 70 में चल रही है, मुझे इसे ओवरटेक करना है, मैंने थोड़ा सा एक्सीलरेशन पेडल प्रेस किया, पावर आई, मैं आराम से कर पाया। ठीक है, तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सिटी स्पीड्स में जो कार चल रही है आप उसको आराम से ओवरटेक कर पाओगे। बट अगर आपको वो जैसे आगे कार जा रही है वो हायर स्पीड में, उसको ओवरटेक करना है, तो या तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि कार अपना मोमेंटम बनाए और वहां तक पहुंचे, अदरवाइज आपको गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। सी ऐसे, तो ये चीज़ है, आपको स्मूथनेस भी मिलेगी, आपको रिफाइनमेंट भी मिलेगी। हाँ, हाईवेज में अगेन जैसे मैंने अभी दिखाया, आपको अगर फास्ट मूविंग कार को ओवरटेक करना है या फिर वो क्विक वाली थोड़ा पावर चाहिए तो आपको गियर डाउन शिफ्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नाउ कमिंग टू द ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आता है ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। ओके, क्लच ज़्यादा हैवी नहीं है, दिस इज़ द गुड थिंग। आपको ऐसा कुछ बर्डन टाइप सा नहीं लगेगा उसको यूज़ करने में। हाँ, थोड़ा ट्रैवल जो है क्लच का मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा। एंड गियर शिफ्टिंग की मैं बात करूँ, जो गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी वेल सॉर्टेड आपको लगेगी एंड वेल स्लॉटेड भी आपको लगेगी। ठीक है, जहाँ पे आप गियर एंगेज करना चाह रहे हैं, सेकेंड थर्ड जो भी, काफ़ी स्लॉटेड है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं गियर डाल रहा हूँ बट वो लग नहीं रहा है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आएगी। ये हमेशा से मारुति की हर कार में रहा है। नाउ कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील परफॉर्मेंस, सो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स मुझे सही लगा, एज एन कि अगर आप जो इनपुट दे रहे हो वैसा ही आउटपुट आपको मिल रहा है, कोई ज़्यादा डिले वगैरह आपको नहीं लगेगा, या आपको मतलब कनेक्टेड फील रहेगा कार के साथ हमेशा। एंड आपको पता रहेगा कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं कार उतना ही आउटपुट कार पे आ रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है। इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब आप सिटी स्पीड्स में कार चला रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब, अगर आप अगेन आई एम सेइंग, अगर आप उनमें से जो स्विफ्ट या डिज़ायर या बलिनो वो कार चला के फिर इसमें आ रहे हैं तो आपको शायद फील होगा कि थोड़ा सा उनसे हैवियर साइड में है। बट जब आप ये से हाई स्पीड में लेके जाते हैं ना तो ये मतलब थोड़ा लाइट हो जाता है, मतलब थोड़ा उल्टा होना चाहिए कि हाई स्पीड में थोड़ा वो वेट आ जाना चाहिए, एंथुजियाज्म वाली फीलिंग आनी चाहिए, वो आपको इसमें थोड़ा मिसिंग लग सकता है। एंड उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन काफ़ी मेच्योर है, ट्रस्ट मी, बहुत आराम से टैकल करता है, बहुत मेच्योरली हैंडल करते हैं उसके सस्पेंशन। ठीक है, जर्क्स वगैरह को ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा स्टिफ है, बैलेंस सस्पेंशन मुझे इसकी लगी। इसकी वजह से द गुड पॉइंट इस कार में कोई अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगी किसी मतलब एंडुलेशंस वगैरह में, तो कार थोड़ी स्टेबल फील होती है। अभी थोड़ा सा अनइवन पैच आ रहा है, मैं वहाँ लेके जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ सी। एंड अभी कार आराम से मैं जेंटली निकाल रहा हूँ अराउंड 20 की स्पीड में, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, ट्रस्ट मी। एंड इसके बाद नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशंस। नॉइज में सबसे पहले मैं बात करूँ बाहर की आवाज़ों की, तो इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है, बाहर से कोई अननेसेसरी आवाज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती, कैबिन के अंदर ट्रैफिक की आवाज़ें। हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंस वाली चीज़ नहीं है बट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी डेफिनेटली। कहीं डैशबोर्ड में से, कहीं डोर पैनल से कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं आई। एंड मैं बात करूँ वाइब्रेशंस की, तो
बहुत रिफाइंड है, ठीक है। जब इंजन इतना रिफाइंड है तो वाइब्रेशंस का ऐसा कुछ सवाल ज़्यादा उठता नहीं है, ओके। वैसे अब टाइम है ड्राइविंग कंफर्ट के बारे में बात करने का, बट ऑलरेडी मैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का रिव्यू कर चुका हूँ। साइज वगैरह में कोई फर्क नहीं है, तो आप वहां पे देख सकते हैं डिटेल में। मैं अब आगे की बात कर लेता हूँ। And now coming to our next segment, that is fuel efficiency। अगर आप उनमें से हैं जिनकी सिटी ड्राइविंग ज्यादा रहती है एंड सिटी में भी ट्रैफिक में मेजरली रहती है, उस काइंड की सिचुएशन में जो फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको 11-12 के अराउंड मिल जाएगी। अगर आपकी सिटी में उतना ट्रैफिक नहीं है, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जब नॉर्मल ट्रैफिक से रहता है, तो आप सिटी में भी इसकी 15 तक की माइलेज आराम से निकाल सकते हैं। दैट इज रियली गुड। हाईवे की मैं बात करूँ तो उसी हाईवे पे जो मैंने मैक्सिमम निकाली है अराउंड 18.5 तक निकाली है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं उतने आराम से भी नहीं चलाया क्योंकि मैं इसे टेस्ट कर रहा था, काफ़ी चीज़ें कर रहा था, तो बट अगर आप इसे आराम से चलाओगे तो आई थिंक आप 19 तक निकाल पाओगे। दैट इज़ रियली गुड। अब टाइम है इसकी ऑल व्हील ड्राइव की कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा चेक करने का, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग इसको लेके जाने का। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारे सबसे पहले ट्रैक के साथ, दैट इज फॉर चेकिंग द एंडुलेशंस एंड ऑल। तो वो वाला ये ट्रैक है एंड मैं इसे क्या करता हूँ लॉक मोड में डाल लेता हूँ। फर्स्ट गियर में कार है, सो लेट्स गो। 360 कैमरा मैंने ऑन कर लिया है, ओके। सो या और पहला व्हील गया पहली पिट में एंड रियर व्हील एक हवा में होगा एंड या एंड सी दूसरा पिट भी कंप्लीट। सी पूरी ऐसे हो गई है कार। अब थोड़ा सा मुझे एक्सेलरेट करना पड़ेगा। सी अब रियर व्हील फिर हवा में आ चुका है। ये थोड़ा सा थ्रॉटल मुझे करना पड़ रहा है, कार आराम से ओवरकम कर जा रही है। अब मैं कार को लेके जाऊंगा एक इंक्लाइन पे, फिर नीचे कार को लेके आएंगे टू चेक दी बेसिकली अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल। देखते हैं क्या सीन है। ये वाला वो ट्रैक है, यहाँ मैंने कार को लगा लिया है एंड हियर वी गो, ठीक है। ऊपर चढ़ा लिया, स्लोली मैं नीचे ले रहा हूँ एंड सी अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल का ऐसा मुझे कोई इशू नज़र आया नहीं यहाँ पे। अब मैं लेके चलता हूँ थर्ड ट्रैक पे, जो है ये नीचे कार को लेके जाएंगे। एक छोटी सी टनल टाइप सी है एंड उसके बाद ऊपर लेके जाएंगे एंड यहाँ पे एसी वेसी मैं ऑफ कर लेता हूँ एंड हिल डिसेंट कंट्रोल अब मैं ऑन कर लेता हूँ। हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं कार को लेके जाऊंगा नीचे एंड मैं ब्रेक खुद प्रेस नहीं करूंगा। देखते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल कितना कैसे काम करता है, ओके। सो हियर वी गो। यार मैं खुद ब्रेक नहीं कर रहा, कार खुद कंट्रोल करा। जो जब कार नीचे आ रही थी तो काफ़ी अच्छे से काम करा इसके हिल डिसेंट कंट्रोल ने भी एंड हियर वी गो। सो इट्स नाइस एंड एक अच्छी सी फील डेफिनेटली आती है। इसे मैं ऑटो मोड में कर लेता हूँ। अच्छी सी फील मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार ये सब चीज़ें मारुति सुजुकी की कार के साथ करना एक अलग ही फील है एंड ट्रस्ट मी काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये है इस सेगमेंट में, जहाँ इस सेगमेंट में किसी और कार में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ऑल व्हील ड्राइव वगैरह। वहीं इस ग्रैंड विटारा में एक एडवांटेज डेफिनेटली है, ओके। सो ये था एक ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस विद दिस ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव। अब टाइम है मेरे वर्डिक्ट का, सो हियर वी गो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव एंड अब टाइम है मेरे कंक्लूजन का, मेरे वर्डिक्ट का। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज अ होल कैसा प्रोडक्ट मुझे लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का रिव्यू किया था एंड इसमें इंजन पावर ट्रेन एकदम अलग है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। तो पहले मैं एक ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट, अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड के साथ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल व्हील ड्राइव भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड के साथ ही मिलेगा, तो ओवरऑल इसका क्या सीन है आपको ये बताता हूँ। पावर डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत सुपर फास्ट या बहुत फास्ट वाली चीज आपको इसमें मिलेगी। ग्रैंड विटारा की वो किसी लाइनअप में आपको शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली टर्बो इंजन वगैरह नहीं आते जो कि इसके कॉम्पिटिशन में आते हैं अब, ओके।
तो यस, अगर आपको उतनी ज्यादा फास्ट वाली चीज की कुछ खास रिक्वायरमेंट है नहीं अपनी कार से, बट यस आपको एक अच्छी दिखने वाली, एक अच्छी लुक वाली, या मैं बोलूँ एक अच्छी रोड प्रेजेंस वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, एक अच्छा स्पेस चाहिए एंड उसके साथ साथ एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए, तो आई थिंक ये ग्रैंड विटारा एज अ होल प्रोडक्ट एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इन सब का। बिकॉज एक बात तो है, जितनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी ये ऑफर करती है सेगमेंट में, शायद ही किसी और कार में आपको मिलेगी। अब आते हैं ऑल व्हील ड्राइव पे। जितना मैंने इसको ऑल व्हील ड्राइव चलाया है, ये एक बात तो है कि हाँ, हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए तो ऑब्वियसली नहीं है, बट हाँ छोटी मोटी ऑफ रोडिंग अगर आप करने का शौक रखते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया वीडियो में, या फिर आप ऐसे जगह पे रहते हैं, ऐसी जगहों से ट्रैवल करते हैं जहाँ पे थोड़ी मोटी वैसे ऑफ रोडिंग कंडीशंस आती हैं, तो आई थिंक ये आपको ज्यादा अच्छे से थोड़ा उन रास्तों को कवर करने में हेल्प करेगा एंड डेफिनेटली ये ऑल व्हील ड्राइव सेगमेंट में किसी और कार में नहीं मिलता, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस ग्रैंड विटारा के साथ। तो बस ये है मेरा रिव्यू, मेरे ओपिनियन इस ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव के बारे में। अब आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट रिव्यू में एक और कार के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।